Good morning, students. Now in last lecture we have studied about the single phase AC locomotive and three phase AC locomotive. Now in today's lecture we are going to discuss about the AC and DC composite locomotive. तो डायग्राम में आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। ब्लॉक डायग्राम में आपको AC एंड DC कंपोजिट लोकोमोटिव है वो दिखाया गया है। उसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। और जो कंपोजिट लोकोमोटिव होता है उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 22 kV से लेकर 25 kV तक का रहता है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ की होगी। जो करंट कलेक्शन है उसके लिए सिंगल ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम है वो रखी जाती है। उसमें से जो करंट है उसको पेंटोग्राफ के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आपको मेन जो इक्विपमेंट है जो कंपोजिट लोकोमोटिव में यूज़ होते हैं वो दिखाए गए हैं। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है ओवरहेड कंडक्टर, सेकंड वन है वो है पेंटोग्राफ, थर्ड वन है वो है सर्किट ब्रेकर, फोर्थ वन है वो है इंसुलेटर, फिफ्थ वन है वो है टैप चेंजर, सिक्स्थ वन है वो है ट्रांसफार्मर, सेवन है वो है रेक्टिफायर, 8 नंबर का है वो है स्मूथिंग चॉक, 9 नंबर का है वो है डीसी सीरीज मोटर, 10 नंबर का है ड्राइविंग व्हील एंड 11 नंबर का है रेल ट्रैक। सो हर एक जो इक्विपमेंट है उसका खुद का काम होता है। उसमें फर्स्ट वन जो है वो है ओवरहेड कंडक्टर। सो ओवरहेड कंडक्टर का फंक्शन क्या है? तो ये जो ओवरहेड कंडक्टर होता है वो ट्रैक के साथ पे ही वो रन होता है। उसमें जो वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज होता है, यानी कि हमने देखा कि 22 kV से लेकर 25 kV तक का वोल्टेज वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ये जो वोल्टेज है वो उसको ट्रैक्शन सबस्टेशन में से मिलता है एंड वहाँ से वो लोकोमोटिव को फीड किया जाता है। अब यहाँ पे जो फीडर होता है उसको हम कैटेनरी की तरह भी उसको पहचान सकते हैं। नाउ सेकंड, तो सेकंड है वो है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ का क्या काम है? सो पेंटोग्राफ है वो करंट कलेक्टिंग डिवाइस है एंड जो लोकोमोटिव होता है उसके रूफ पे उसको रखा जाता है। अब यहाँ पे जो पेंटोग्राफ होता है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट यानी हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एयर होती है, स्प्रिंग होती है और तो ग्रेविटी जो प्रेशर होता है, इनमें से किसी का भी यूज़ करके उसका क्लोजिंग कॉन्टैक्ट है उसको ओवरहेड कंडक्टर के साथ रखा जाता है एंड उसकी हेल्प से हम जो पेंटोग्राफ होता है उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। अब पेंटोग्राफ जो होता है उसका जो काम है क्या है? तो जो ओवरहेड कंडक्टर होता है वहाँ से वो पावर को कलेक्ट करता है एंड उसके बाद वो जो लोकोमोटिव होता है उसको वो पावर फेड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का क्या काम है? तो सर्किट ब्रेकर है वो प्रोटेक्टेड डिवाइस है और जो लोकोमोटिव इक्विपमेंट्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए लोकोमोटिव के ऊपर सर्किट ब्रेकर है उसको रखा जाता है। अब यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको लोकोमोटिव के रूफ के ऊपर रखा जाता है। अब जो सर्किट ब्रेकर है उसका फंक्शन क्या है? तो सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है, यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन हो तब भी उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं एंड फॉल्टी कंडीशन हो तब भी हम सर्किट ब्रेकर की हेल्प से सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, फोर्थ वन है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का काम क्या रहता है कि जो भी इक्विपमेंट हमने यूज़ किए हैं उसको इंसुलेट करने का काम करता है। फिफ्थ वन है वो है टैप चेंजर। तो यहाँ पे जो टैप चेंजर है वो ऑन लोड टैप चेंजर का यूज़ किया जाता है। जो टैप चेंजर है उसको यहाँ पे हम स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी मोटर्स यूज़ की जाती है उसकी जो स्पीड रेगुलेट करनी हो तो उसके लिए ऑन लोड टैप चेंजर का यूज़ किया जाता है। टैप चेंजर की हेल्प से हम मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो जो वोल्टेज होता है उसको वेरी करके हम मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑन लोड टैप चेंजर? तो टैप चेंजर की हेल्प से हम मोटर की जो स्पीड होती है उसको वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है वो है ट्रांसफार्मर।
तो now what is the function of transformer? तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं वो 22 kV से लेकर 25 kV तक का हाई वोल्टेज रहता है। तो ये जो वोल्टेज होता है उसको स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से जो 25 kV का जो हाई वोल्टेज रहता है उसको हम रिक्वायर जो AC वोल्टेज होते हैं उसमें उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं कि जिसका यूज़ करके ट्रैक्शन मोटर रन होती है। नेक्स्ट वन है रेक्टिफायर। मतलब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर? तो जो रेक्टिफायर जो होता है वो रेक्टिफाइंग यूनिट होता है। रेक्टिफायर का मेन काम क्या है? तो AC में से DC वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करता है। अगर DC सीरीज़ मोटर्स का यूज़ करना हो तो ये रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। नेक्स्ट वन है स्मूथनिंग रिएक्टर। तो स्मूथनिंग रिएक्टर का यूज़ क्या होता है कि जब भी रेक्टिफायर की हेल्प से AC में से DC में कन्वर्जन होता है तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो रिपल्स होता है उसमें से रिपल्स को निकालने के लिए स्मूथनिंग रिएक्टर का यूज़ होता है। तो स्मूथनिंग रिएक्टर होगा वो जो DC होगा उसको रिपल फ्री DC बनाएगा। नेक्स्ट वन है DC मोटर्स। तो मोटर्स का काम क्या है? तो यहाँ पे 2 और उससे ज़्यादा मोटर्स का यूज़ किया जाता है, बट जो भी यूज़ हो गए उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 में ही हम मोटर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मोटर्स है उसको प्योर DC से मिलता है एंड उसके बाद जो मैकेनिकल आउटपुट होता है वो ट्रेन को मिलता है। ये जो मैकेनिकल आउटपुट होता है वो ट्रेन को व्हील की हेल्प से ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पे या तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या तो गियर्ड ड्राइव होता है उसका यूज़ किया जाता है। So this is the function of all the major equipments that are used in the composite locomotive. Now this is the block diagram of modern AC electric locomotive जिसमें रेक्टिफायर, यहाँ पे आपको पैंटोग्राफ सर्किट ब्रेकर, जो रूफ है उसके ऊपर पैंटोग्राफ सर्किट ब्रेकर दिखेंगे। जो इंटरनली सर्किट है उसमें इन्वर्टर है, यानी कि जो भी रेक्टिफायर इन्वर्टर यूनिट है, कन्वर्टर यूनिट आपको दिख रहा है। जो वेस है बीच में देखिए एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है जो स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट लोकोमोटिव। तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से उसका जो करंट है वो डिक्रीज़ होगा। सेकंड है यहाँ पे करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो उसकी वजह से जो लाइन लॉसेस है वो भी कम हो जाएंगे एंड उसकी वजह से जो सब स्टेशन होते हैं उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा रहेगा एंड जो एक्स्ट्रा जो एक्सिलरीज चाहिए होती है वो कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो टोटल सब स्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड फाइनली जो साइज़ होती है एंड जो वेट होता है लोकोमोटिव का वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट लोकोमोटिव। तो यहाँ पे सिंगल फेस है, उसकी वजह से सिंगल फेस क्रिएट्स अनबैलेंस इन 3 फेज सप्लाई सिस्टम। सेकेंड है इंटरफेरेंस इन नेबरिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइन। 22 से 25 kV तक का हाई वोल्टेज यूज़ होता है तो उसकी वजह से जहाँ पे भी ये लाइन रन होती है तो उसकी वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती है उसमें इंटरफेरेंस रहता है। यहाँ पे जो लोकोमोटिव्स होता है उस पर जो ऑक्सिलरीज होती है एंड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थैंक यू।